नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे जो माननीय न्यायालय के अंदर, माननीय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर हरियाणा पुलिस फादरलेस कोर्ट केस चला हुआ है उसके बारे में एक बार फिर से आज सुनवाई करते हुए जो माननीय हमारी जज साहिबा जयश्री ठाकुर जी सरकार पर जो है, या कर्मचारी चयन आयोग पर या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पर कड़ी फटकार लगाते हुए 2 लाख रुपए का जुर्माना भी उनके ऊपर किया है। और अगली हियरिंग 1 मार्च को आयोग के चेयरमैन को भी जो है कोर्ट के अंदर बुलाया है। पूरा मैटर क्या है, क्या क्या कोर्ट के अंदर रहा है, डिटेल से बात करेंगे। इंटरेस्टेड है वीडियो को देख सकते हो। जो साथी पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो साथियों देखिए, आज 23 फरवरी 2023 है। आज कोर्ट के अंदर इसकी हियरिंग हुई और जो जस्टिस जयश्री ठाकुर के पास ये केस लगा हुआ था, फादरलेस कैंडिडेट का ये केस है और पिछली भर्ती का ये कोर्ट केस है। 2019 में कोर्ट केस स्टार्ट हुआ था और 2023 आ गया। लगभग 4 साल बीत जाने के बाद भी इन कैंडिडेट को न्याय नहीं मिला है। फादरलेस ये कैंडिडेट हैं। कुछ कैंडिडेट ऐसे थे उस भर्ती में, फादरलेस कैंडिडेट को मार्क्स दिए जाते थे। कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनके फादर की डेथ हो रखी थी, मदर की नहीं हो रखी थी, तो उनको नंबर दे दिए। लेकिन कुछ लोगों को ये कहते हुए फादरलेस के मार्क्स नहीं दिए कि भाई आपके तो सिर्फ फादर की डेथ हुई है, मदर की नहीं डेथ हुई, और ये मार्क्स सिर्फ उनको मिलेंगे जिसमें फादर और मदर दोनों की डेथ हो रखी है। अगर आप कोई रूल बना रहे हैं तो सबके लिए समान बनाइए। आप किसी को तो उसी रूल से मार्क्स दे रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे हैं। तो इस मैटर को लेकर 4 साल से लगातार केस चल रहा है और इसी मैटर को लेकर कैंडिडेट ने एक टाइम पे प्रोटेस्ट भी किया था, सोशल मीडिया पर भी अपनी आवाज़ उठाई थी। एक टाइम पर उनको आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन माननीय न्यायालय का भी दरवाज़ा उन्होंने खटखटाया। 4 साल बीत जाने के बाद भी उनको न्याय नहीं मिला था। लेकिन अब ऐसी संभावना जताई जा रही है, हम कह सकते हैं ऑन रिकॉर्ड ऑन पेपर केस मजबूत है और अब जाकर इनको न्याय मिलने की पूरी संभावना है। तो आज हियरिंग थी। सोमवीर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स का केस है। कौन कौन प्रेजेंट थे इसमें? BS राणा सीनियर एडवोकेट हैं, मनिंदरजीत सिंह है, RK मलिक सीनियर एडवोकेट, वरुणवीर चौहान, रजत मोर, संदीप गोयत, यशदेव कौशिक, PC यादव, प्रदीप कुमार, राजेश नैन, कुलदीप शिवरन, JP जांगू। ये आप देख सकते कितने एडवोकेट इसमें हैं। मजलिस खान है, सुनील के नेहरा है, पार्थ गोयल है, राहुल नूरी है, अभिमन्यु सिंह है, विशाल शर्मा है। और सरकार की तरफ से जो प्रेजेंट रहे हैं वो श्रुति जैन गोयल एडिशनल AG हरियाणा और कपिल बंसल DAG हरियाणा, ये प्रेजेंट रहे हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ? इट हैज़ टेकन दिस court several attempts to have the record produced in court, and that too after issuing a direction to the chairman and secretary of the Haryana Staff Selection Commission to be present in court in person. The chairman has not put an appearance despite the fact that there is a direction to do so. तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि बार बार रिकॉर्ड मांगने के लिए टाइम आयोग के द्वारा मांगा गया, लेकिन रिकॉर्ड सबमिट नहीं हुआ। फिर कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि भी जो सेक्रेटरी हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के वो और चेयरमैन जो कोर्ट में प्रेजेंट हो, लेकिन फिर भी चेयरमैन साहब जो है प्रेजेंट नहीं हुए। लेकिन जो मिस्टर विराट हैं, HCS सेक्रेटरी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वो प्रेजेंट रहे कोर्ट में। उन्होंने बताया कि भी जो चेयरमैन है वो आउट ऑफ स्टेशन है फॉर कॉन्फिडेंशियल वर्क, तो चेयरमैन यहाँ नहीं थे इसलिए वो प्रेजेंट नहीं हुए। लेकिन HCS जो सेक्रेटरी हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के, मिस्टर विराट, वो प्रेजेंट रहे। अब इसमें आगे बताया गया, इस कोर्ट केस की कल भी हियरिंग थी। येस्टरडे व्हेन दिस कोर्ट वाज वेटिंग फॉर द रिकॉर्ड टू बी मेड अवेलेबल, इट वाज इन्फॉर्म्ड एट 3:45 PM दैट एंटायर रिकॉर्ड इज नॉट ट्रेसेबल। तो कल बोला गया कि कोर्ट ने जब रिकॉर्ड मांगा और कोर्ट ने जब जो सेक्रेटरी हैं, चेयरमैन हैं, उनको तलब किया, बोला कि अगली हियरिंग यानी कि कल होगी और इसमें आप उनको प्रेजेंट कीजिए, वो जवाब देंगे। रिकॉर्ड मांगा तो बोले, तो उस टाइम उनको बोला गया, कोर्ट में बोला गया कि भी शाम को 4 बजे तक रिकॉर्ड सबमिट करा दिया जाएगा। लेकिन 3:45 पर बताया गया कि रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं हो रहा है। तो फिर इट इज़ surprising that after this court passed order yesterday 4 PM directing the chairman and secretary of the commission to be present in court today, entire record is made available today at 10 o'clock itself। जब बोला गया कि भी HCS और चेयरमैन को प्रेजेंट होना है कोर्ट में, तो अगले दिन रिकॉर्ड अपने आप अवेलेबल हो जाता है 10 बजे कोर्ट के अंदर। ये सरप्राइज करता है कोर्ट को, ऐसा जज साहब ने कहा है। अगेन दिस कोर्ट गेट द इम्प्रेशन दैट द रेस्पोंडेंट कमीशन डिड नॉट टेक दिस कोर्ट सीरियसली। और इससे ये इम्प्रेशन जाता है कि जो रेस्पोंडेंट कमीशन है या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वो इस कोर्ट को सीरियस नहीं ले रही है, गंभीरता से नहीं ले रही है, एंड वाज डेलिबरेटली ट्राइंग टू इवेड प्रोड्यूसिंग द रिकॉर्ड ऑफ दोज सेलेक्टेड कैंडिडेट who have been given 5 additional mark under socio-economic criteria। और वो चाहती है कि ये रिकॉर्ड हम कोर्ट में ना सबमिट कराएं, while denying the same benefit to the petitioner herein, though both are on similar footing as per their family status। तो किसी को मार्क्स दे रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे। द रिकॉर्ड प्रोड्यूस टुडे वुड रिफ्लेक्ट दैट वन कैंडिडेट, जो रिकॉर्ड दिया उसमें भी क्लियरली मेंशन है कि ये कैंडिडेट ऐसा है
जो पेटिशनर है उसी के तरह कैंडिडेट है और उसको 5 मार्क्स दिए गए हैं, और इस हमारे पेटिशनर को नहीं दिए गए हैं। और उसने भी फादर का डेथ सर्टिफिकेट अपलोड किया था, पेटिशनर ने भी फादर का डेथ का सर्टिफिकेट अपलोड किया, उसको मार्क्स मिले, इसको नहीं मिले। द एक्सप्लेनेशन एज सोट टू बी गिवन बाय द काउंसिल अपीयरिंग फॉर द रेस्पोंडेंट कमीशन इज दैट डॉक्यूमेंट वर स्क्रूटनाइज्ड बाय डिफरेंट स्क्रूटनी कमेटीज एंड ईच कमेटी अप्लाइड इट्स ओन यार्डस्टिक टू डिटरमाइन वेदर और नॉट। मज़े वाली बात ये है कि भाई जो स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए जो टीम बनाई जाती, कमेटी बनाई जाती, तो रेस्पोंडेंट कमीशन ने क्या एचएसएससी कह रहा है कि भाई हर एक कमेटी का अलग अलग देखने का या डॉक्यूमेंट को चेक करने का नज़रिया अलग अलग हो सकता है, जिस वजह से किसी एक कमेटी ने वो मार्क्स दे दिए, किसी ने वो मार्क्स नहीं दिए हैं। तो आगे बोले कि एट दिस स्टेज लर्न काउंसिल अपीयरिंग ऑन बिहाफ ऑफ द रिस्पोंडेंट हेयरिंग वुड सीक टाइम टू टेबुलेट द रिजल्ट अगेन। अब फिर दोबारा से रिजल्ट को टेबुलेट करने के लिए बोला है कि दोबारा से सारा डाटा लेकर आए। वाई वेरीफाइंग एज टू हाउ मैनी कैंडिडेट, और ऐसे कितने कैंडिडेट हैं given the benefit of 5 additional marks under socio-economic criteria who submit that certificate of the father only while their mother is still alive। और ऐसे कितने कैंडिडेट हैं पूरे रिजल्ट में खंगालिए निकालिए डाटा लेकर आए जिनके फादर की डेथ है, मदर जीवित है, उनको मार्क्स दिए गए, जबकि हमारे पिटिशनर को यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। द रिक्वेस्ट मेड फॉर एडजर्नमेंट ऑन द सेड ग्राउंड इज अगेन अनअक्सेप्टेबल। और ये फिर से रिक्वेस्ट की गई डाटा मांगने के लिए, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। कंसीडरिंग द फैक्ट दीज रिट पेटिशन हैविंग बीन फाइल्ड एज फार बैक एज 2019, जबकि ये केस 2019 से और 2023 का टाइम आ गया। बार बार समय मांग रहे हैं आप कोर्ट में रिकॉर्ड नहीं लेकर आ पा रहे हैं। व्हेन दिस कोर्ट इज सीज्ड ऑफ द मैटर फॉर फाइनल डिस्पोजल, और फाइनल आर्ग्यूमेंट के लिए यहाँ पर जो है कोर्ट को सीज किया गया। हाउएवर इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस द मैटर इज एज एडजर्न टू 1 मार्च 2023, और इस केस में अगली तारीख 1 मार्च 2023 दी है, और वो एडजर्न है, यानी कि उस दिन इसमें कोई न कोई फाइनल जजमेंट जज साहब दे सकते हैं। सब्जेक्ट टू द पेमेंट ऑफ ₹2 लाख, पेमेंट ऑफ कॉस्ट ₹2 लाख टू बी पेड बाय द रिस्पोंडेंट हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन टू द इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड सेक्टर 26 चंडीगढ़। और 2 लाख रुपए का जुर्माना स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पर लगाया है, और वो ये 2 लाख रुपए कहाँ पे देंगे? सेक्टर 26 चंडीगढ़ में देंगे, ब्लाइंड जो हॉस्पिटल है वहाँ पर, या ब्लाइंड जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर। प्रेजेंस ऑफ चेयरमैन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इज एग्जेम्प्टेड फॉर टुडे, आज वो नहीं आए थे। हाउएवर ही इज डायरेक्टेड टू बी प्रेजेंट इन कोर्ट ऑन द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, और अगली तारीख यानी कि 1 मार्च को जो चेयरमैन है भोपाल सिंह खदरी जी, उनको कोर्ट में बुला लिया है कि भाई आज नहीं आए तो 1 मार्च को आना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये बड़ी अपडेट थी फादरलेस कोर्ट केस में जो आपको देनी थी। शायद अब इन कैंडिडेट को लंबे समय के बाद न्याय मिल सकता है। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।